हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। आज मैं आपको अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है स्कॉलरशिप का, उसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको बी फार्मेसी का फॉर्म लाइव फिलअप करके दिखाऊंगा और उसी तरीके से आप बीए, बीएससी, बीकॉम का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के लिए आप ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। मैं आपको लैपटॉप पे दिखाऊंगा जिससे आपको देखने में आसानी रहे, लेकिन आप इसे मोबाइल में भी सेम तरीके से कर सकते हैं। तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च कर लेना है स्कॉलरशिप। जैसे ही आप स्कॉलरशिप सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको दो वेबसाइट दिखता है, एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और दूसरा scholarship.up.gov.in। तो इसमें से आपको नीचे ये दो जो दिख रहा है scholarship.up.gov.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर ये पहले दिखता है तब भी आपको इस पर क्लिक करना है और दूसरे नंबर पे दिखता है तो भी आपको इस पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको दिख जाता है स्टूडेंट का ऑप्शन। आपको इस पे अपना माउस का कर्सर ले जाना है। उसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। तो हम नया रजिस्ट्रेशन फ्रेश फॉर्म भरेंगे तो हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो आप हमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मेसी का फॉर्म फिल करने के लिए इस तीसरे नंबर पर क्लिक कर देना है जहां लिखा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे सबसे पहले आपका ज़िला पूछा जाएगा। आपको अपना ज़िला सेलेक्ट के आगे जो एरो का निशान बना है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका शिक्षण संस्थान पूछा जाता है। ज़िला आपका वही रहेगा जहाँ पे आपने अभी एडमिशन लिया हुआ है, वो कॉलेज जिस ज़िला में है आपको वो ज़िला फिल करना है। उसके बाद आपको आपका कॉलेज दिख जाता है शिक्षण संस्थान में, आपको वहाँ से सेलेक्ट करके अपना कॉलेज फिल कर लेना है। कॉलेज फिल करने के बाद फिर आपको वर्ग या जात समूह पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे जात समूह सेलेक्ट पे क्लिक करके आप अगर सामान्य वर्ग से हैं तो सामान्य, अनुसूचित से अनुसूचित, जिससे भी हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे धर्म पूछा जाएगा, आप सेलेक्ट कर लेंगे हिंदू धर्म। उसके बाद छात्र या छात्रा का नाम पूछा जाएगा, यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जाएगा तो आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करते समय आपको ध्यान रखना है आपको वही मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, तो आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष पूछा जाता है। तो आपने हाई स्कूल जब पास किया है वो सन यहाँ पे फिल कर देना है सेलेक्ट ईयर पे क्लिक करके। उसके बाद आपसे हाई स्कूल बोर्ड पूछा जाता है, आपको उस पर क्लिक करके सेलेक्ट पे यूपी बोर्ड या सीबीएसई, आप जिस भी बोर्ड से हैं सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक। आपका हाई स्कूल बोर्ड का रोल नंबर जो है इस वाले दूसरे बॉक्स में आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर आपको स्वनिर्मित पासवर्ड डाले का ऑप्शन दिखाई देता है। आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। अब पासवर्ड कैसे बनाना है आपको सबसे ऊपर देख लेना है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। पासवर्ड की लंबाई जो है वो 6 से 12 वर्णों के बीच हो सकती है। कम से कम एक संख्या बड़ा होना चाहिए और एक अल्टरनेट हैशटैग या फिर डॉलर कुछ किसी का भी साइन होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कैपिटल ए आप लिख लें, जैसे कि ये एग्जांपल है कैपिटल ए। उसके बाद आप स्मॉल बी, सी, डी कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अल्टरनेट, डॉलर, हैशटैग किसी का भी निशान दे देना है या दोनों ही दे सकते हैं। उसके बाद आपको अंक में 3-4 लिख लेने हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिख लेना है। इस तरीके से आपका पासवर्ड बन सकता है। तो आपको पासवर्ड बना लेना है। स्वनिर्मित पासवर्ड डाले के आगे यहाँ पे पासवर्ड आपको लिख लेना है। फिर वही सेम पासवर्ड आपको स्वनिर्मित
पासवर्ड कन्फर्म करें, इस पर भी लिख लेना है। लिखने के बाद फिर आपको यहाँ नीचे कैप्चा कोड दिखता है, आपको यहाँ पे उसके सामने दिख रहे ऑप्शन पे क्लिक करके कैप्चा कोड फिल कर देना है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देते हैं फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, जो अभी आपने मोबाइल नंबर फिल किया है। आपको वो ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ दिख रहा कैप्चा कोड आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या दिख जाता है, तो आप इसे नोट करके रख लें या इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सबसे ऊपर दिख जाता है होम का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर से आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। उसके बाद आपको फिर से स्टूडेंट का ऑप्शन दिखता है, आपको उस पर क्लिक कर अपने माउस का कर्सर ही ले के जाना है। उसके बाद फिर से आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो आपको अब की बार फ्रेश लॉगिन पर अपना माउस का कर्सर ले जाना है। फिर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, उसमें से आपको तीसरा ऑप्शन जो दिखाई देता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन संख्या पूछा जाता है, जो कि अभी मैंने आपसे कहा कि आप नोट करके रख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे लाके फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जो अभी आपने फिल किया था रजिस्ट्रेशन करते समय। उसके बाद अभी आपने जो पासवर्ड बनाया था आपको वो पासवर्ड लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ नीचे कैप्चा कोड आपको दिखता है, आपको वो फिल कर देना है। सब कुछ फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपका जो जो फिल करना है वो बताया जाएगा। तो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, ये भी हमने पूरा कर लिया है। अब हमें डिजी लॉकर से सत्यापन करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये कैप्चा कोड जहाँ लिखा है प्लीज इंटर कैप्चा, आपको ये ऊपर दिख रहा है कैप्चा कोड, यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा, आपको वो फिल कर देना है। फिल करने के बाद जहाँ नीचे लिखा है प्लीज इंटर कैप्चा, आपको वो कैप्चा ऊपर देख के फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देना है और सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार डिजी लॉकर का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आपने पहले से डिजी लॉकर बना रखा है तो आपको पता होगा, फिर आपको सीधे मोबाइल नंबर फिल करना है और अपना सिक्योरिटी पिन फिल करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। लेकिन हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ आपका आधार नंबर पूछा जाता है, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके आधार नंबर में जो भी नंबर लगा है मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाता है। उसका लास्ट लेटर आपको यहाँ पे दिखा देता है मोबाइल नंबर का, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको वो ओटीपी लाके यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सिक्योरिटी पिन पूछा जाता है, आपको पिन बनाने के लिए बोला जाएगा। तो आप 6 अंकों का कोई भी पिन बना सकते हैं। पिन बनाने के बाद फिर आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको देख लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख जाता है अलाउ का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर आपका डिटेल आ जाता है, सब कुछ आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ दिख जाता है वेरीफाई डिटेल का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब आप देख सकते हैं डिजी लॉकर से सत्यापन करें, इसके सामने भी ग्रीन टिक लग चुका है। अब आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देते हैं फिर यहाँ से आपको पाठ्यक्रम का प्रकार पूछा जाएगा। आपको स्ववित्त पोषित ही रहने देना है। उसके बाद आपको पाठ्यक्रम का नाम पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए भर रहा हूँ, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी सेलेक्ट कर लूँगा। आप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर आपको वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम का वर्ष या अवधि आपको खुद फिल हो जाएगा। जैसे कि नीचे जो लिखा रहता है उसका मतलब है कि उतने वर्ष का है, और ऊपर जो लिखा रहता है उतने में है। नीचे 4 लिखा रहेगा, ऊपर 1 लिखना होना चाहिए, तो आपको देख लेना है। उसके बाद क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर है, अगर है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद आवासीय या दीवा छात्र, तो दीवा छात्र पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप वहाँ पे हॉस्टल लेके रहते हैं तो आपको आवासीय पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको दीवा पे क्लिक कर देना है। वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, आपने जब एडमिशन लिया प्रवेश प्रथम वर्ष में, तो आपको वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, यहाँ पे भी वही पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे भी वही क्लिक कर लेना है। फिर 9 नंबर ऑप्शन में पूछा जाता है विश्वविद्यालय या बोर्ड या एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। आपको ये कॉलेज से पता कर लेना है, आपको मिल जाता है, आपको यहाँ पे लाके फिल कर देना है। फिल करने के बाद 10 नंबर में पूछा जाता है आपसे विश्वविद्यालय या बोर्ड या एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यूपी टेक्निकल जो कि AKTU है वो होगा, बाकी आप जहाँ भी एडमिशन करवाएं आपको वहाँ का एजेंसी का नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। ना फिल हो तो आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेना है। उसके बाद 11 नंबर में पूछा जाता है क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है। तो अगर आपका कक्षा 12 के मेरिट के आधार पर हुआ है तो यस कर देना है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था जैसे CUET या UPS ट्रिपल दोनों एक ही नाम है, या फिर आपने कोई और एग्ज़ाम दिया था तो आपको नो पे क्लिक कर लेना है। अगर आपने 12th के आधार पर लिया तो आपको यस क्लिक कर देना है। फिर पाठ्यक्रम की पात्रता आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको 13 नंबर में पूछा जाता है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSC ट्रिपल AKTU JEE कब इसके द्वारा हुआ है, तो अगर हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करने के बाद आपको 14 नंबर और 15 नंबर और 16 नंबर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर में अपना डिटेल फिल कर देना है, जो कि आपको जब आपने वो पेपर दिया होगा तो आपको सब कुछ पता होगा, तो आपको वो फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर आपको नीचे की तरफ दिख जाता है एक ऑप्शन, यहाँ पे 19 नंबर में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं अन्य उच्चतर कक्षाओं का अंकन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 10th और 12th के डिटेल्स फिल करना होगा। तो यहाँ पे हाई स्कूल, तो आपको सामने उत्तीर्ण वर्ष में सेलेक्ट ईयर जब आपने हाई स्कूल पास किया था वो यहाँ पे ईयर आपको फिल कर देना है। उसके बाद हाई स्कूल में पूर्णांक कितना था तो आपको वो फिल कर देना है। फिर आपने उसमें से प्राप्त कितना किया था आपको वो फिल कर देना है। फिर कितना प्रतिशत बना था आपको वो फिल कर देना है। फिर आपने जिस स्कूल से इसे पास किया था आपको वो फिल कर देना है। उसी तरीके से आपको इंटरमीडिएट में भी कर लेना है। जब आपने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया था तो आपको वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको पूर्णांक इंटरमीडिएट में कितना था आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने प्राप्त कितना किया था आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको प्रतिशत कितना आपने प्राप्त किया था परसेंट में आपको वो लिख लेना है। फिर आप जिस स्कूल या कॉलेज जिस स्कूल से किए थे आपको स्कूल का नाम लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा कैप्चा कोड, आपको वो फिल कर देना है। फिल करने के बाद कैप्चा कोड यहाँ पे आपको दिखता है एक बॉक्स, आपको उस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा जाता है आवासीय स्थायी पता। तो यहाँ पे आपको जो कि आपके आधार कार्ड में लिखा है आपको वो फिल कर देना है।
पहले बॉक्स में आपको अपने गांव का नाम, पोस्ट का नाम और ज़िले का नाम लिख लेना है। और नीचे वाले बॉक्स में आपको आप जिस स्टेट से हैं, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश लिख लूँगा और अपना पिन कोड लिख लूँगा। लिखने के बाद फिर अगर आपका आवासीय पता और पत्र व्यवहार का पता दोनों एक ही है तो आप इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर आप छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। चौथा नंबर में अगर आपके पास कोई विकलांग की कोई कुछ हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे दिख जाता है कैप्चा कोड का ऑप्शन। फिर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, फिर आपको सीधे कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ दिख रहा बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बैंक ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये आपके आधार कार्ड नंबर से ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। तो आपको बैंक का अकाउंट नंबर ये सब फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। तो आपको कॉलेज से पता कर लेना है कि आपके कॉलेज में कितना फीस लगेगा टोटल, तो आपको वो यहाँ पे लाके फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ सामने दिख रहा कैप्चा कोड या ये फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद फिर इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं फिर यहाँ से आपको गत वर्ष का परीक्षा फल पूछा जाता है। तो गत वर्ष यानी कि आपने अगर 12th के बाद ही सीधे एडमिशन लिया, 12th के बाद ही, तो आपको उस वर्ष का परीक्षा फल बता देना है, यानी आप उसमें कैसे पास हुए थे तो आपको वो लिख लेना है। उसके बाद गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली आपको लिख लेना है कि कैसी प्रणाली थी, वार्षिक परीक्षा प्रणाली। अगर आपने 12th से किया है तो आपको वार्षिक परीक्षा प्रणाली ही रहने देना है, कर लेना है। उसके बाद गत वर्ष की अंक प्रणाली, तो आपको वो भी वार्षिक ही करना है। उसके बाद आपने कितना प्राप्तांक, कितना आपने प्राप्त किया है, कितना अंक, वो आपको लिख लेना है। कितने में से प्राप्त किया है आपको वो लिख लेना है। उसके बाद आपको प्रतिशत में कितना बना वो लिख लेना है, या तो ऑटोमेटिक ही ये लिख उठता है। फिर आपको शिक्षण संस्थान का नाम लिख लेना है जहाँ से आपने 12th पास किया था, आपके मार्कशीट पे ये लिखा भी रहता है। लिखने के बाद फिर आपको यहाँ सामने दिख रहा है कैप्चा कोड, आपको ये फिल कर देना है। उसके बाद आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद आपको होम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं फिर अब आप देखेंगे यहाँ पे तो छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, ये भी इसके सामने भी ग्रीन टिक हो गया, और फ़ोटो या प्रपत्र अपलोड करें, इसके सामने भी ग्रीन टिक हो चुका है। फ़ोटो या प्रपत्र ये आपके आधार कार्ड से ही ले लेता है, इसलिए यहाँ पे भी ग्रीन टिक हो चुका है। अब आपको यहाँ से अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है तो आप इस नीचे ऑप्शन दिख रहा आवेदन पत्र को संशोधित करें, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने जो पीछे सब किया है वो सब सही भरा है तो आपको आय एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देते हैं फिर यहाँ से आपको पूछा जाता है कि आप आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या फिल करें, और नीचे पूछा जाता है आय प्रमाण पत्र क्रमांक, तो आपको सामने उनके सामने दिख रहे बॉक्स पे वो दोनों संख्या फिल कर देना है। ये आपके जब आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया होगा वहाँ पे बाएं साइड ऊपर की तरफ लिखा रहता है, आपको वो दोनों लाके यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नीचे लिखा है दिया गया कोड डालें, तो आपको यहाँ से कैप्चा कोड फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फिर नीचे आपको वो सारी डिटेल्स आपको दिख जाते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यही आय प्रमाण पत्र मेरा है, आप चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि यही है तो आपको वेरीफाई इनकम डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने फिर वही इंटरफेस आ जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से आय एवं जाति प्रमाण पत्र हेतु इसके भी सामने ग्रीन टिक हो चुका है। फिर आपको नीचे दिख रहा है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है पहले बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में भी आपको आधार नंबर फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस छोटे से बॉक्स में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ नीचे कैप्चा कोड फिल कर देना है, जो कि बगल आपको दिख भी रहा है, वही देख के आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको वेरीफाई आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं फिर आपको बैक आ जाना है। आपके सामने फिर वैसे दोबारा वही इंटरफेस आ जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, ये भी ग्रीन टिक हो चुका है, और NCPI सत्यापन हेतु ये भी ग्रीन टिक हो चुका है, और CBSE बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु ये भी हो चुका है ग्रीन टिक। अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ से जो आपको नीचे दिख रहा है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, आपको उस पर क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन आपके ग्रीन टिक हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स फिल हो चुका है, इनकम या कास्ट ऑथेंटिकेशन ये भी फिल हो चुका है, आधार ऑथेंटिकेशन ये भी फिल हो चुका है। अगर आप सामान्य वर्ग से नहीं हैं तो आपने जैसे ही आधार नंबर फिल किया उसके बाद ही जैसे ही आपने इनकम सर्टिफिकेट फिल किया होगा, जो अभी हमने पीछे किया, तो उसके बाद ही आपसे कास्ट नंबर भी उसी तरीके से पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको इनकम में बताया कि ऊपर बाएं तरफ आपका लिखा रहता है, आपको लाके वो फिल कर लेना है। उसी तरीके से कास्ट में भी लिखा रहता है, जाति प्रमाण पत्र में भी आपको वो देख के लाके फिल करके सबमिट कर देना है। जिस प्रकार से इनकम सर्टिफिकेट हो गया उसी तरीके से ही कास्ट सर्टिफिकेट भी हो जाता है। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, आपको आधार नंबर डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना हो जाता है। फिर अब लास्ट दो ऑप्शन बचते हैं, एप्लीकेशन लॉक का और रिसीव हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूशंस, ये दो ऑप्शन बचते हैं। तो हम जांच हेतु आवेदन पत्र पे क्लिक कर देते हैं, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। जैसे ही हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं एक प्रिंट के रूप में। आप चाहें तो इसे प्रिंट दिस पेज कर सकते हैं, आपको ऐसा करना भी है तो आप प्रिंट दिस पेज कर लेंगे। इसे प्रिंट दिस पेज करने के बाद आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं या इसे PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको इसका प्रिंट निकलवा लेना है या PDF ही सीधे कॉलेज में ले जाके दिखा देना है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई गलती है तो आपको फिर से यहाँ बैक आ जाना है। जैसे ही आप प्रिंट कर लेंगे फिर आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने वही ऑप्शन आ जाता है। जब आप प्रिंट करवा के आपको पता चल जाए कि सब कुछ सही है या आपको लगता है कि कुछ गलत है तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख जाता है, आवेदन पत्र को संशोधित करें। आपको इस पर क्लिक करके आवेदन पत्र को संशोधित कर लेना है। अगर सब कुछ सही है फिर आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। फिर लास्ट ऑप्शन जो आपको दिखता है, जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, आपको उस पर क्लिक कर देना है और फिर संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करें। आपको वो ऑप्शन आपको दिख जाता है। 2 से 3 दिन के बाद आपको उस पर क्लिक करके अपना हार्ड कॉपी प्रिंट का निकलवा लेना है और कॉलेज में ले जाके जमा कर देना है। तो इस तरह स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आसानी से भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस समस्या का समाधान आपको ज़रूर बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। हाँ, हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा लंबी लगे या थोड़ा जल्दी मेरा बोलने की स्पीड लगे, तो आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे देखिएगा, थोड़ा स्टॉप करके वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ आप इसे फॉलो भी करते रहिएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।